स्वागत है दोस्तों आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीजी के चैप्टर 267 के लीक्स के बारे में। तो मैं कुछ ज़्यादा बकवास किए बिना स्टार्ट करता हूं और आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग यूटा एंड गोजो को देखते हैं और उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाता है कि ये दोनों अभी बॉडी स्वैप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे यूटा गोजो से कहता है कि मुझे सुकुना की आखिरी फिंगर दे दो, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी कि किसी जगह पे सील की हुई है। और इस फिंगर का यूज करके यूटा सुकुना की कर्स टेक्निक साइन को कॉपी करना चाहता था, पर गोजो साफ मना कर देता है। और यहाँ पे वो रीजन देता है कि तुमने लास्ट फिंगर कंज्यूम कर दी, फिर भी हम साइन को कम्प्लीटली एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि कैसे वो परफेक्टली वर्क करती है, क्योंकि इनुमाकी की कर्स पे जब कॉपी की थी तब इनुमाकी की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी थी यूटा को कर्स टेक्निक कॉपी करने में। वो जो कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में लास्ट फिंगर को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें सुकुना के बारे में। और यहाँ पे गोजो कहता है कि हमने अगर लास्ट फिंगर यूज़ कर दी तो शायद वो यूज़ आ भी सकती है, यूटा परफेक्टली कर्स टेक्निक कॉपी कर भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कर्स टेक्निक कॉपी ना कर पाए। और अगर आसान भाषा में बोले तो वो बोलता है कि ये आकारी के गैम्बल के जैसा है। यूटा यहाँ पे बताता है कि कर्स टेक्निक कॉपी के रिक्वायरमेंट्स है कि रिका को उसकी बॉडी का पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, और कौन सा बॉडी का पार्ट कंज्यूम करना है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसका और एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक कॉपी करनी हो तो उसका उस बॉडी पार्ट को कंज्यूम करना पड़ता है जो उस कर्स टेक्निक को यूज़ करने के लिए एसेंशियल हो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हमें दिखाई गई है कि कैसे यूटा की कर्स टेक्निक वर्क करती है। लेकिन अभी भी पूरी सीरीज में एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, वो है केंजाकू की कर्स टेक्निक। उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक हमें नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे यूटा कहता है कि जब यूजर आरसीडी का यूज करके वो बॉडी पार्ट फिर से रीजनरेट कर लेगा जो कि रिका ने कंज्यूम किया हुआ है, तो वो कर्स टेक्निक नहीं यूज कर पाएगा और वो पूरी की पूरी कर्स टेक्निक यूजलेस हो जाएगी यूटा के लिए। यूटा यहाँ पे कंफर्म करता है कि वो हाना और इनुमाकी के आर्म्स इसलिए ये यूज कर पाया क्योंकि उसको पता था कि अब वो लोग हैंड रिग्रो नहीं कर पाने वाले अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से। और यूटा ने चार्ल्स के रेप केज में भी पार्ट लिया था और आकारी ने उसे अश्योर किया था कि बाद में वो उसे हील कर देगा। मैं भी यहाँ पे यूटा से पूछती है कि क्या यूजी को उसके और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में पता है। यूटा कहता है हाँ उसे पता है, और वो लोग प्लान तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब वो लोग उसके सामने फाइट करने वाले होंगे। और वो लोग यूटा को कम से कम इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके और सुकुना के रेजोनेंस की वजह से। यूटा यहाँ पे यूजी से कहता है कि तुम अभी सुकुना की कर्स टेक्निक नहीं यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर तुम डेफिनेटली उसकी कर्स टेक्निक साइन को यूज़ करोगे, क्योंकि गोजो सेंसे ने अपनी आंखों से देख लिया था, जो कि 6 साइज है, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो कर्स टेक्निक इंग्रेव हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की एक नहीं 2 फिंगर मिसिंग है। एक तो जो उसने खुद उखाड़ के मेगोमे को जबरदस्ती खिला दी थी, और आगे का खील वो समझ जाता है कि यूटा ने झूठ बोला था, उसने सुकुना की लास्ट फिंगर कंज्यूम नहीं की थी, बल्कि उसने यूजी की लास्ट फिंगर कंज्यूम की थी ताकि वो साइन टेक्निक को कॉपी कर पाए। उटा उमे और काको गेंजी हमें दिखाए जाते हैं, वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमने लास्ट में सुकुना की फिंगर देखी थी। काको गेंजी कहता है कि सुकुना की फिंगर एक स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी फिजिकल या टेक्निक का असर नहीं होता, जो कि हमने सीजन के स्टार्टिंग में देख लिया था कि गोजो के अटैक का भी उसके फिंगर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि बाइंडिंग वाव का यूज करके शायद वो ऐसा कर पाए और उसकी फिंगर को चोट पहुंचा पाए, लेकिन अभी भी वो उसमें ही है, सो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और हमें यहाँ पे दिखाई जाती है नोबारा। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत सारे फैंस ने एक्सपेक्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने थियरी भी लगाई थी, वो बिल्कुल भी सच है कि नोबारा यहाँ पे अपना हथौड़ा लेके वापिस आ गई है और वो रेडी होके फाइनली रेजोनेंस का यूज़ करती है सुकुना के लास्ट फिंगर के ऊपर, जिससे सुकुना चिल्ला देता है, उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। इस अटैक से वो समझ जाता है कि ये नोबारा की कर्स टेक्निक है और वो लोग डायरेक्टली मेरे सोल के ऊपर टारगेट कर रही है, और इसी वजह से अब सुकुना डोमेन भी ओपन नहीं कर सकता, और अगर यूजी का उसके ऊपर एक और अटैक लगा तो वो उसका और मेगोमी का कनेक्शन खो देगा। यूजी यहाँ पे खुशी के आंसू रो देता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि नोबारा अभी जिंदा है। यहाँ पे यूजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और एक सोल पंच फिर से मार देता है सुकुना के। सुकुना यहाँ पे जोर से चिल्ला देता है, यहाँ तक कि वो उल्टी भी कर देता है इस पंच की वजह से, लेकिन इस हालत में भी सुकुना यूजी के ऊपर वापिस से पंच मारने का ट्राई करता है। और सुकुना को इस टाइम लगा था कि इटाडोरी अब रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इटाडोरी ने बहुत टाइम से अपने आप को हील नहीं किया था, क्योंकि डोमेन का यूज़ किया था इटाडोरी ने, और जिसकी वजह से शायद उसकी बहुत सारी कर्स एनर्जी वेस्ट हो गई। एंड अब सुकुना कहता है कि अब इसका थोड़े ही टाइम में खेल खत्म होने वाला है, लेकिन यूजी बदले में उसको ऐसा पंच मारता है कि सुकुना पूरा का पूरा हिल जाता है, और वो पंच नॉर्मल पंच नहीं था, वो पंच था ब्लैक फ्लैश। जी हाँ दोस्तों, यूजी ने यहाँ पे फिर से सुकुना के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मार दी थी। एंड लास्ट में यूजी कहता है कि सुकुना, इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू दिस एवर साइक्लिंग।
और हमें यहाँ पे एडिटर की कमेंट भी दिखाई जाती है कि फाइट फाइनली हैज़ कम टू एन एंड। दोस्तों इस चैप्टर में मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगी वो था नोबारा की एंट्री। ऐसा नहीं है कि हमने नोबारा की एंट्री को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन नोबारा की जिस टाइम पे एंट्री हुई है जहाँ पे यूजी सुकुना का सोल पंच मार के उसका और मेगुमी का कनेक्शन तोड़ रहा है, ये परफेक्ट टाइम था नोबारा की एंट्री का, क्योंकि वो डायरेक्टली सोल को टारगेट करती है। और अब हमें नहीं लगता कि सुकुना जिंदा रहने वाला है, क्योंकि एडिटर ने हमें लास्ट में बता दिया था कि यूजी हैज़ वॉन द फाइट। और मे भी अगला चैप्टर लास्ट होगा कि जब हम सुकुना को देखने वाले हैं। अगले चैप्टर में आई एम श्योर कि सुकुना का एंड हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा हमारे बाकी के सॉर्सरर्स का वो हमें देखना बाकी है। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा, वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि जीजे के लेटेस्ट चैप्टर में क्या चल रहा है। और नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।